आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है बबल सॉर्ट, राइट। तो बबल सॉर्ट क्या है, हमारा लास्ट कह सकते हैं जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो अब तक हमने सीरीज स्टार्ट करी थी इसके अंदर, उसका लास्ट टॉपिक रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कल हम इसको वाइंड अप करेंगे विद कंपैरिजंस ऑफ ऑल द सॉर्टिंग एल्गोरिथम। उसके अंदर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज है, बेस्ट केस, एवरेज केस, वर्स्ट केस, ठीक है, इनको कंपाइल करने के बाद हम इसको वाइंड अप करेंगे, ठीक है। फिर इसका कुछ क्वेश्चन पार्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन पार्ट से। प्लीज इसको नोट कर लीजिए, बिकॉज कुछ बच्चे जो एग्जाम यूनिवर्सिटी लेवल पे अभी देंगे उनको बहुत हेल्प करेगा ये जो डेफिनेशन पार्ट होता है, ठीक है। सो इट इज अ सिंपल कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम दैट repeatedly steps through a list, compares the adjacent elements and swaps them if they are in a wrong order। देखो, सबसे पहला आपने दिमाग में रखना है कि सबसे सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। क्या होता है इसके अंदर, जो भी लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स हमें गिवन होते हैं उसके अंदर हमने क्या करना है, कंपैरिजन करना है, ठीक है। बिकॉज तीन ही थे जिसमें मैंने बताया था आपको, जो नॉन कंपैरेटिव होते हैं हमारे कौन कौन से थे। एक तो रेडिक सॉर्ट था हमारा, एक हमारा कौन सा था, बकेट, और एक हमारा काउंटिंग। इनको छोड़ के रिमेनिंग जितने भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम हमने डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे कंपैरिजन बेस्ड होते हैं, ठीक है। उनको कंपेयर करते हैं एलिमेंट्स को आपस में, फिर हम उनको प्रॉपर अरेंजमेंट में लेके आते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भी सेम हमने वैसे ही कुछ करना है। इसके अंदर क्या होता है, जो भी एलिमेंट्स हमें गिवन होते हैं लिस्ट के अंदर, हमने उनको क्या करना है, कंपैरिजन करना है, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसको हमने नेबरिंग के साथ कंपेयर करना है। अगर वो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है तो वी हैव टू परफॉर्म द स्वैप फंक्शन, ठीक है। स्वैप करेंगे और उसकी पोजीशंस को इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। फिर सेकंड वाले को हमें थर्ड से कंपेयर करना है। इन द सेम वे हम मूव करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पास जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, हमने रुकना नहीं है, फिर सेकंड पास को स्टार्ट करेंगे। जब एग्जांपल लेके चलेंगे आपके साथ, हम बताते हैं डिटेल में, ठीक है। नाउ दिस प्रोसेस इज रिपीटेड until no swaps are needed in a pass, indicating that the list is sorted। जब सारे के सारे पास हम कंप्लीट कर लेंगे, जैसे पास 1 के अंदर जो एलिमेंट्स है वो प्रॉपर लोकेशन में आ जाएंगे, फिर हमने क्या फॉलो करना है, पास नंबर 2, ठीक है। फिर उस पास को कंप्लीट करने के बाद हमने पास नंबर 3 पे जाना इफ रिक्वायर्ड। जरूरी नहीं है, हो सकता है पास 2 में कंप्लीट हो जाए, है ना। बट अगर पास 3 रिक्वायर्ड होगा तो हमें उसके अंदर भी फॉलो करना है सेम स्टेप्स को, जब तक सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो प्रॉपर अपने पोजीशन में नहीं आ जाते, राइट, या सॉर्ट नहीं हो जाते। अब नोट करो, कुछ इसमें डाउट रहता है कि बबल का मतलब है क्या यहाँ पे, है ना। भाई बबल सॉर्ट है, नाम तो थोड़ा सा सुनने में आता है कि अजीब सा है, बट बबल का मतलब होता क्या, जैसे एक बच्चे नहीं वो करते हैं आजकल, जैसे कई बार वो बबल शो करते हैं अपना, उसको ऊपर उड़ाते हैं कुछ सॉल्यूशन सा लेके। वो क्या होता है कि ऊपर उड़ाने का काम। अब इसमें ऊपर नहीं उड़ाना, कभी एलिमेंट को सोचो यूं उड़ाने का काम करते हैं, नहीं। हमें क्या करना है, जो लार्जर एलिमेंट है उसको बबल अप करके उसको बिल्कुल करेक्ट पोजीशन पे लेके जाना, बिल्कुल एंड में। द नेम बबल सॉर्ट कम्स फ्रॉम द वे लार्जर एलिमेंट्स बबल अप। बबल अप का मतलब वो उड़ के नहीं जाएगा, हम उसको उड़ाएंगे, मतलब उसको अरेंज करेंगे। और कहाँ अरेंज करेंगे, बिल्कुल लास्ट लोकेशन पे, ठीक है, टू देयर करेक्ट पोजीशंस एट द एंड ऑफ द लिस्ट। दैट इज व्हाई इसको हम बबल सॉर्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे बबल धीरे 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 करके अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है, इसी तरह जो हमारा बबल सॉर्ट है इसके अंदर भी जो लार्जर एलिमेंट है वो हमारा बबल अप होके लास्ट में चला जाता है, राइट। स्टेबल एल्गोरिथम है, स्टेबिलिटी की जहां तक बात है, इट इज अ स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम, मीनिंग दैट एलिमेंट्स विद इन द लिस्ट जो भी है और इक्वल वैल्यू कंटेन करते हैं, दैट मेंटेन देयर रिलेटिव ऑर्डर इन द लिस्ट। सपोज 2 एलिमेंट रिपीटेड है, ठीक है, गिवन लिस्ट के अंदर, तो अपने रिलेटिव पोजीशंस को वो क्या करते हैं, मेंटेन। दैट्स व्हाई इट इज अ स्टेबल एल्गोरिथम, राइट। अब इसको सारी चीज को डेफिनेशन पार्ट को अप्लाई करते हैं अपने लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स जो कि हमें सॉर्ट करने हैं, राइट। सो नेक्स्ट वी शैल टेक द एग्जांपल जिसके अंदर हमें कुछ एलिमेंट्स गिवन है। अब उस एलिमेंट्स को हमने क्या करना है, अरेंज करना है, सॉर्ट करना है यूजिंग बबल सॉर्ट, ठीक है। और साथ में एक और इन्फॉर्मेशन दिमाग में आई है, जितने भी आईबीपीएस एसओ मेंस के अंदर जो पेयर होंगे कैंडिडेट्स, सभी को पता है कि दैट इज अ सीबीटी टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो स्पीड अप करना अपना जो भी आपका कैलकुलेटिव पार्ट होता है उसको जल्दी से जल्दी दिमाग में ही कोशिश करना माइंड मैपिंग के द्वारा। और साथ साथ जो भी क्वेश्चन रहेंगे जिसके अंदर सोल्यूशन रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर कोई आपको रफ शीट नहीं दी जाती, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर ही आपको उसका आंसर लिखना है, ठीक है। तो कैलकुलेशन पार्ट आपको दिमाग में करनी पड़ेगी और उसके लिए प्रैक्टिस जितनी हो सकती है आप करिए, ठीक है। सो मेन पार्ट्स इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर क्या क्या मेन टॉपिक्स रहते हैं, किसमें से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो आपको हेल्प आउट करेगी वो सारी स्ट्रेटेजी भी जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो आप फोकस करते हैं, जो एग्जांपल ले रहे थे 5, 3, 8 and 6, ठीक है, 8, 4 and 6। बट इसको जो है ना लेफ्ट थोड़ा सा आप जो भी सॉल्यूशन करेंगे जहां पे आप इसको नोट कर रहे हैं
उसको लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। रीजन क्या, हमें पासिस को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। अब लिस्ट जो हमें गिवन है उसमें कौन कौन से एलिमेंट है उसको नोट करिए, 5, 3, 8, 4 एंड 6, ठीक है। इसको यहाँ से रब करते हैं ताकि हमें पास बनाने में दिक्कत ना है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या बताया था, जो स्टार्टिंग एलिमेंट है उसको हम किससे कंपेयर करेंगे, उसके नेबरिंग एलिमेंट से। अब नेबरिंग एलिमेंट क्या है हमारा, सेकंड पोजीशन पे 3 है, स्टार्टिंग एलिमेंट कितना 5। क्या ये अपने प्रॉपर पोजीशन पे है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 3 क्या 5 से लेस है, तो वी हैव टू टेक इट इन द फ्रंट, ठीक है। तो 3 को हम आगे ले आएंगे और 5 को पीछे, ठीक है जी। स्टेप 1 आपको आई थिंक क्लियर है। इसके अंदर हमने क्या करा, जो भी एलिमेंट हमारा फर्स्ट पोजीशन पे है उसको हमने कंपेयर करना उसके नेबरिंग के साथ। अगर नेबरिंग की वैल्यू से कम है तो हमें उसको स्वैप कर देना है उसके फर्स्ट एलिमेंट की पोजीशन के साथ, राइट। अब 3 हमारा प्रॉपर पोजीशन पे आ चुके हैं। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, 5 को दोबारा से कंपेयर किसके साथ करना है, नेक्स्ट जो नेबरिंग एलिमेंट है, क्या इसके अंदर कुछ स्वैप की रिक्वायरमेंट है, नो। रीजन क्या है, ये ऑलरेडी सॉर्टेड पोजीशन अपनी ऑब्टेन करके बैठे हैं, ठीक है। 5 अपनी पोजीशन पे है बिकॉज 5 इज लेस देन 8 एंड 8 इज बिगर देन, नो स्वैप रिक्वायर्ड। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, देखिए एलिमेंट्स को एज इट इज नोट करना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, 8 को कंपेयर करना है 4 के साथ। ये फर्स्ट पास फीचर है हमारा, ठीक है। इसको हम कहते हैं पास नंबर 1, सिंगल पास चल रहा है अभी, ठीक है। कितने नंबर ऑफ पासेस रिक्वायर्ड है वी विल सी। अब 8 और 4 को जब हम कंपेयर करेंगे, क्या हमारा 4 सही लोकेशन पे है, नहीं, बिकॉज स्मॉलर है तो इसको हमें कहाँ लेके आना पड़ेगा, 8 की पोजीशन पे, ठीक है। तो 4 यहाँ पे आ गया और 8 पीछे चला गया, राइट। सो दैट इज द केस, ठीक है। अब इसके अंदर हमने स्वैप करें, आप लिख सकते हो स्वैपिंग करी है, ठीक है। इसके अंदर स्वैपिंग करी थी, आप लिख सकते हो स्वैपिंग करी थी। अब नेक्स्ट हमने क्या देखना है, 8 और 6, क्या इसके अंदर स्वैपिंग रिक्वायर्ड है, रीजन बिल्कुल रिक्वायर्ड है, क्योंकि इसके अंदर क्या वैल्यू 6 जो है स्मॉलर है 8 से, ठीक है। तो स्वैप यहाँ भी रिक्वायर्ड है। तो आप लिखें अब नेक्स्ट जो हमारा रहेगा, 6 को फ्रंट में ले आए, मतलब कि 8 की पोजीशन पे और 8 को पीछे ले जाए, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हमने जो फॉलो करेंगे, हमारा पास 1 कंप्लीट हुआ। इस स्टेप से हम इस स्टेप पे आए, फिर इस स्टेप से हम इस स्टेप पे आए, फिर इस स्टेप से हम इस स्टेप पे आए, अब फिर उसके बाद हम फाइनली इस पे आए। ये हमारा शॉर्ट नहीं हो, अभी कभी सोचो ना, अभी हमारा पास 1 कंप्लीट हुआ। पास 1 कंप्लीट होने के बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट पास 2 की स्टार्टिंग करनी है, ठीक है। अब पास 2 के लिए तैयार हो जाओ भाई, ठीक है। पास 2 के अंदर हमें जो लिस्ट ऑफ एलिमेंट है वो कौन कौन से है जी, देखो 3, 5, 4, 6, 8, ठीक है। अब इसमें ना कंफ्यूज नहीं होना, स्टार्टिंग हमें सेम वही चीज करनी है जो हमने पास 1 में करी थी। जो भी एलिमेंट हमारा फर्स्ट लोकेशन पे है उसको चेक जरूर करना है। ऑलरेडी हमें पता है कि वो स्वैप है, बट चेक जरूर करना है। क्या 3 और 5 को स्वैप करने की जरूरत है, नहीं, क्योंकि अपनी अपनी प्रॉपर लोकेशन पे, तो नो स्वैप नीडेड, राइट। इसको लिख लो। फिर एज इट इज आपने नोट करना है 3, 5, 4, 6 एंड 8। अब सेकंड पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसको किससे कंपेयर करना है हमने, थर्ड के साथ। क्या थर्ड के ऊपर जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू लेसर है कि बिगर है, लेसर है, तो हमें स्वैप रिक्वायर्ड है, यस। तो हमें स्वैपिंग करनी पड़ेगी। वी आर हैविंग 3, 4 अपनी पोजीशन चेंज करेगा 5 के साथ, और 5 कहाँ पे चला जाएगा, 4 की जगह, ठीक है। देन 6 देन 8, ठीक है, राइट। अब हमें जो नेक्स्ट कंपैरिजन करना है वो 5 को करना है, बिकॉज 3 और 4 तो ऑलरेडी हमारे सॉर्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब 5 को कंपेयर करना है जो कि एलिमेंट नंबर हमारा थर्ड पोजीशन पे, किसके साथ, जो एलिमेंट हमारा फोर्थ पोजीशन पे है। क्या 6 जो है 5 से बड़ा है, बिल्कुल है, तो इसके अंदर स्वैपिंग की रिक्वायरमेंट है, नो। तो यहाँ पे आप नो स्वैप लिख देंगे, राइट। नेक्स्ट हमें क्या देखना है, एलिमेंट वी आर हैविंग इज, नोट डाउन कीजिए 3, 4, 5, 6 एंड 8, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या देखना था, स्वैपिंग करनी थी, ठीक है। 6 और 8 के बीच में होगी तभी करनी है, कहने का मतलब क्या था, हमें इसको कंपेयर करना है फॉर द स्वैपिंग, इफ रिक्वायर्ड तभी करनी है, ठीक है। क्या 6 और 8 को कंपेयर करने के बाद हमें समझ आ रहा है कि ये सॉर्टेड ऑलरेडी है, 8 अपनी करेक्ट पोजीशन पे और 6 भी ऑलरेडी करेक्ट पोजीशन पे, ठीक है। तो इसके अंदर भी हमें क्या लिखना है, नो स्वैप नीडेड, ठीक है। अब आप सोचोगे सर ये सारी प्रॉपर लोकेशन पे है तो हमें आगे पास नहीं करना, बट पास करना जरूरी है। रीजन क्या भी बताते हैं आपको, ठीक है। पास 3 की रिक्वायरमेंट कब आती है और क्यों आती है उसको थोड़ा सा समझ लें, ठीक है। अब पास 3 में भी क्या करना है, जस्ट फॉर द श्योरिटी। रीजन क्या है, अगर किसी भी पास में हमें सिंगल स्वैप देखने को मिलता है
तो हमें उसके अंदर नेक्स्ट पास लेना ही पड़ता है। कारण क्या रहता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि स्वैप अगर एक बार आ चुका है हमें नेक्स्ट पास में मूव करना ही पड़ेगा, और लो हमें पता है ऑलरेडी कि इसके अंदर अब स्वैपिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा 3 4 5 6 8। सेम चीज आपने रिपीट करनी है। फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड के साथ कंपेयर किया, नो स्वैप नीडेड लिख दीजिए। ठीक है, देन एज इट इज आपने लिस्ट को नोट कर लेना है। क्या सेकंड और 5 स्वैपिंग रिक्वायर्ड है, नो स्वैप लिख दीजिए। ठीक है, शॉर्टी करने के लिए कि जो हमने प्रीवियस पास में स्वैपिंग करी है उसके अंदर कुछ रिक्वायरमेंट और तो नहीं है करने की, दैट इज द रीजन ओनली। ठीक है, 5 और 6 को कंपेयर कीजिए, स्वैपिंग रिक्वायर्ड है, नो स्वैपिंग रिक्वायर्ड। ठीक है, लास्ट आप नोट करें, क्या 6 और 8 जो कि सेकंड लास्ट और लास्ट एलिमेंट है, स्वैपिंग नीडेड है, नहीं नीडेड है, बिकॉज ऑलरेडी अपनी करेक्ट पोजीशन पे है। ठीक है, तो इन दिस वे हमें 3 पासेस में पता लगा कि हमारा जो एलिमेंट है जो भी गिवन था वो सॉर्ट आउट हो चुका है। ठीक है, 5 3 8 4 एंड 6 ये अनसॉर्टेड था और ये हमारा फाइनल सॉर्टेड एलिमेंट्स आ चुके हैं। राइट, सो दिस वाज द केस ऑफ बबल सॉर्ट। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जैसे कि IBPS एसओ का जो एग्जाम होगा CBT बेस्ड, अब क्या होता है उसके अंदर हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उसको हम नोट डाउन करते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ चुके हैं, इसको रेज कर दें। ठीक है, नहीं तो वीडियो पॉज करके एक बार आप दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के जो जो क्वेश्चन आते हैं वो नोट कीजिए। हमारे पास 3 केसेस होते हैं। राइट, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस आते हैं देखिए। ठीक है, एक तो होता है हमारा जी बेस्ट केस, एक होता है हमारा एवरेज केस, एक होता है हमारा वर्स्ट केस। ठीक है जी, बेस्ट केस में ऑर्डर ऑफ n होता है हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एवरेज और वर्स्ट के केस में ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर रहता है। राइट, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में क्या रहता है हमारा ऑर्डर ऑफ 1। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, जो कि आपको कंपटीशन बेस्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, बेस्ट केस हमारा क्या रहता है ऑर्डर ऑफ 1, बिकॉज इस ऑर्डर ऑफ n सॉरी इसमें क्या होता है फ्लैग का यूज कर लेते हैं ये देखने के लिए कि हमारा स्वैप हुआ कि नहीं हुआ, तो हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा स्टेबल बना सकते हैं बेस्ट केस की जो बात है। बट एवरेज केस और वर्स्ट केस में जितने स्वैप्स तो आपके सामने हुए हैं उससे क्या पता लगता है कि नंबर ऑफ पासेस ज्यादा रहने वाला है। दैट इज वाई इसके अंदर जो ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी क्या है क्वाड्रेटिक रहती है, पावर ऑफ 2 की बात हो रही है। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 जितने एलिमेंट्स गिवन है वो गिवन स्पेस हमारा यूज करते हैं सॉर्ट करने के लिए। ठीक है, थैंक यू।